मानी के घर के हालात होते हैं काफ़ी ख़राब, जिससे सब घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। अब्बू जी, मैंने पूरे गांव में काम का पता किया है लेकिन मुझे काम ही नहीं मिल रहा। लेकिन बेटा, तुम्हें पता तो है मानी के स्कूल की फीस भी देनी है और घर में राशन भी खत्म हो गया है। जी अबू जी, मुझे पता है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सरपंच के पास जाऊँ और उससे कुछ पैसे उधार ले लूँ, फिर उन पैसों से कोई कारोबार खोल लूंगा। देख लो बेटा, जैसे तुम्हें सही लगता है वैसे तुम कर लो। फिर मानी का पापा जाता है सरपंच के पास। सरपंच साहब, मुझे पैसे चाहिए उधार के तौर पर, क्योंकि मैंने अपना कारोबार शुरू करना है और जैसे ही मुझे कारोबार में मुनाफा होगा मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे कर्ज चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ कर्ज, लेकिन मुझे वो 2 महीने में अपने पूरे पैसे वापस चाहिए। और तुमने कारोबार क्या करना है? ठीक है सरपंच साहब, आप पैसों की फिक्र ना करें, आपको पूरे पैसे ही मैं वापस कर दूंगा और कारोबार मैंने कपड़े का करना है। फिर सरपंच मानी के पापा को पैसे दे देता है और मानी का पापा उन पैसों से काम शुरू कर लेता है। तो आइए आगे देखिए। भाई, आपकी दुकान से मैं सूट लेकर गया था लेकिन वो सही नहीं निकला, आप उसे वापस कर लें। मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि आप ये सूट इधर ही देख ले, वरना बाद में वापस नहीं होगा। तो ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। मैं तो एक सूट और लेने आया था, चलो मैं फिर उस नई दुकान पर ही चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बेगम को नए सूट का वादा किया है। भाई, आप मुझे अच्छा सा सूट दिखा दे और वो सही ना निकला तो आप वापस कर लेंगे ना? जी, मैं आपको दिखा देता हूँ और आप फिक्र ना करें, सूट अच्छा ना निकला तो आप मुझे बेशक वापस कर जाइएगा। फिर मानी का पापा उन्हें सूट देता है और देखते ही देखते मानी के पापा की दुकान काफी अच्छे चलने लग जाती है और दूसरी दुकान पर कोई नहीं जाता। तो आइए आगे देखिए। जब से इसने दुकान खोली है मेरे ग्राहक काफी कम हो गए हैं, इसका तो हिसाब लगाना होगा। रात काफी हो गई है, दुकान बंद करके घर जाता हूँ अब। ये तुम पैसे पकड़ो, साथ ये केमिकल भी पकड़ो और इस दुकान में जितने भी कपड़े पड़े हुए हैं उन पर ये केमिकल डाल दो। इस तरह से दूसरी दुकान वाला जलन में आकर मानी के पापा की दुकान पर केमिकल डाल देता है, जिसके बाद पूरे गांव में जो भी उनके कपड़े पहनता है उन्हें खतरनाक एलर्जी हो जाती है। और देखते ही देखते ये एक बात पूरे गाँव में फैल जाती है और फिर सरपंच बुलाता है मानी के फैमिली को। तो आइए देखते हैं कि सरपंच क्या फैसला करता है। तुम्हारी वजह से लोगों को एलर्जी हो गई है, अब तुम सब ये गांव छोड़कर चले जाओ। लेकिन सरपंच साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और पहले भी तो गांव वाले हमारे ही कपड़े पहनते थे, तब तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं पता पहले का, लेकिन अभी मुझे बात ये पता चली है कि तुम अपने कपड़ों में कोई जहरीला केमिकल पहनते हो, इस वजह से पूरे गाँव में एलर्जी फैल गई है। रुकिए सरपंच साहब, ये सब इन्होंने नहीं किया, बल्कि ये उस दुकान वाले का काम है, क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। ये किसी को पैसे दे रहा था ये सब कुछ काम करने के लिए। क्या तुम सच कह रही हो? जी सरपंच साहब, मैं सच कह रही हूँ। इस तरह से मानी की पूरी फैमिली को गांव से निकालने की तैयारी चल रही थी, लेकिन गांव की औरत की वजह से मानी की फैमिली बच जाती है और दूसरे लड़के को ही गांव से निकाल दिया जाता है।